नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज हम लोग कम श्रोताओं की संख्या कम है, नए साल को मना रहे हैं, सब पार्टी वार्टी में है, कोई अपना कुछ कई जगह भी है। तो हम लोग प्रकृति के ऊपर पहले चर्चा करेंगे। प्रकृति क्या है? कुछ चर्चा हम लोग पिछले सप्ताह कर चुके थे। ऐसे जो रोज का डेली का जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें हम लोग प्रकृति और पुरुष की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से, बहुत विस्तार से कर चुके हैं। आज वाले पाठ में हम लोग प्रकृति अपने गुणों के साथ में कैसे मनुष्य को नचाती है और भगवान कैसे प्रकृति को नचाते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। मनुष्य जो है प्रकृति का स्लेव है, नौकर, और प्रकृति भगवान की अपनी शक्ति है, इसलिए वो उनकी नौकर है। जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा होता है। मुश्किल क्या है? भगवान की अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। अच्छा, प्रकृति जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक आप लोगों को मालूम है, उसको कहते हैं अपरा प्रकृति या अपरा शक्ति। दूसरी को कहते हैं पराशक्ति। पराशक्ति और अपराशक्ति में भेद क्या है? पराशक्ति जो है वो अलौकिक वस्तुओं का निर्माण करती है, उनका संचालन करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली भगवान की पराशक्ति। और सुषुम्ना, कुटस्थ, ये सब का निर्माण पराशक्ति से होता है। और जो अपराशक्ति है वह लौकिक चीजों को, माने सांसारिक चीजों को, जो कि सब काल्पनिक है अधिकांश, उसका निर्माण करती हैं। तो जब ब्रह्मा का निर्माण करती हैं पराशक्ति, तो वो ब्रह्मा को ये चार्ज दिया जाता है पराशक्ति के द्वारा कि तुम निर्माण करो।
अब वो संसार का निर्माण जब ब्रह्मा करते हैं तो काल्पनिक है, तो काल्पनिक चीज का निर्माण हुआ नहीं, तो ब्रह्मा क्या हो गए तब? कल्पना के निर्माता, द क्रिएटर ऑफ इल्यूजन्स। इसीलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मालूम है? तो एकमात्र मंदिर है पुष्कर में और कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। तो वहां तो लोग जाते होंगे पूजा करने? हाँ जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, वहीं पे होती है बस, और कहीं नहीं होती है। आपको विष्णु मंदिर हर शहर में मिल जाएगा, शिव मंदिर हर शहर में, हर नुक्कड़ में मिल जाएगा। ब्रह्मा का कितना मंदिर है बता दो आप। तो जो निर्माण होता है वह तमोगुण से होता है, अहंकार से होता है। मैं हूं तो मेरी पत्नी आएगी, मेरी पत्नी आएगी तो संसार बन गया, मेरे बच्चे आ गए, मेरा घर बन गया, मेरा व्यापार चल गया। और ये काहे है? क्योंकि मैं हूं, और मैं ही फॉल्स है। ये हम लोग गीता में पढ़ते आ रहे हैं नहीं? देहो अहम नास्ति शिवो अहम, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब देह है ही नहीं तो ये जितना रिगमरोल है, ये जितना पंचतंत्र का जाल है, ये क्या है? फॉल्स है। आप लोगों को वो देखना चाहिए, मैट्रिक्स, एक इंग्लिश पिक्चर आया था मैट्रिक्स, उसमें कियानू रीव मेन रोल पे है। उसमें यही दिखाया गया है और गीता पे, उपनिषद पे बेस्ड है। बाबा को ले गया था मैं, तो बाबा बोले आमी तो पिक्चर जाई ना गो। मैं बोले बाबा आमी देखे एসছি पिक्चर এরকম কিছুই নয়, আপনি আসতে পারেন, ঠিক আছে तुम्हारी इच्छा আছে चलो। बाबा गए थे न्यू एम्पायर में, मेरा ख्याल है 97 या 98 का बात होगा। तो बोले कि पूर्व तो गीता ऊपर एक था, उसमें मैट्रिक्स में अब कैप्शन भी आता है, बेस्ड ऑन द हिंदू उपनिषद, गीता इज एन उपनिषद। उसमें क्या दिखाया है? जो कि यथार्थ है। आप गुरु के पास हैं, आज आप दीक्षा हुई, किसी की 2 साल पहले हुई, किसी को 10 साल पहले हुई, किसी की 20 साल पहले हुई, इररिलेवेंट। जब हुई तो गुरु क्या बोले? तुमको अपने अंदर, शरीर के अंदर में यात्रा करना है, वो बताए प्रोसेस। कभी सोचा ही नहीं इस तरह की यात्रा भी हो सकती है। और वहां से कहां जाओगे? संसार में रहने के लिए तुमको अंदर की यात्रा नहीं करके बाहर की यात्रा करनी पड़ती है। कैसे? ईड़ा और पिंगला बहिर्श्वास है, तो बहिर्श्वास जब तक चलता है तब तक संसार है। अंतर की यात्रा करने के लिए क्या करना होगा? बहिर्श्वास को बंद करना होगा, अंदर का सांस चलाना होगा। वो अंदर का सांस कहां पे चलता है? करेक्ट। ये सुषुम्ना क्या है? हमारे आर.एन. मुखर्जी न्यूरो सर्जन के पास गए थे हम लोग। कतरास का है, हम लोग को जानता है, आमरी में हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी है वो, एटलीस्ट था। तो हम बोले ईड़ा पिंगला सुषुम्ना विषय किसी जाने, ये तो कोनो दिन सुनी नहीं, न्यूरो सर्जन को नहीं मालूम। और हम लोग के जितने साइंटिस्ट हैं जो सब छोटी सी धोती, छोटा सा कपड़ा पहन करके बैठे रहते हैं ध्यान लगा के, उन लोगों को सब मालूम है, उन लोगों को सब दिखता है। तो जब आप संसार में आते हैं तो कैसे आते हैं? 9 महीना मां के गर्भ में रहते हैं। उस 9 महीने के दौरान आपका बहिर्श्वास चालू होता है कि बंद होता है? क्यों? मां के सांस। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसका अपना सांस क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो लिक्विड का थैली में है। बाहर का सांस चलेगा तो लंग्स में पानी भर जाएगा, खत्म हो जाएगा बच्चा। ये भगवान का इंजीनियरिंग है।
तो मां का श्वास जाता है मां के लंग्स में, उसके बाद फैलता है अलग अलग हिस्से में, और वहां से गर्भ में जाता है, गर्भ में बच्चे के पास तक जाता है खून में जाकर के ऑक्सीजन के रूप में, फिर वो मां के गर्भ से उस नर्व से वो ट्रांसफर होता है सुषुम्ना में, और सुषुम्ना से फिर वो बच्चे के शरीर में जाता है। यही है सुषुम्ना। हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर नाक वाक सब वैक्यूम से क्लीन कर देता है, उसके बाद में ये वाला काट देता है। अब सुषुम्ना बंद हो गया, अब बच्चे को हिला डुला के थोड़ा थपकी मार के उसका सांस चालू हो जाता है, संसार चालू हो गया उसका। जैसे संसार चालू हुआ फर्स्ट चीज यही करता है, रोता है, और सारा जिंदगी फिर उसको रोना पड़ता है। एक समय ऐसा भी नहीं आता है कि वो हंस ले, हंस नहीं पाता है। शंकराचार्य जी आए थे हमारे घर कल संघ में, परसों हम लोगों को पता चला कि शंकराचार्य जी बाबा के घर भी आए थे पहले, स्वरूपानंद जी। तो वो बोले मोक्ष का क्या प्रयोजन है। ये कहानी हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, लेकिन अब प्रकृति की बात कर रहे हैं तो सारी बात होगी। मोक्ष का प्रयोजन ये है कि हम लोग सब बोले, बहुत कुछ नहीं समझ में आया उनको, तो उन्होंने बताया कि जब जन्मते हो तो मां को और बच्चे को इतना कष्ट होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और जब जन्म गए तो साथ के साथ ये निश्चित हो जाता है कि कब मरोगे, डेट टाइम प्लेस रिजर्व्ड, नथिंग विल चेंज दैट। ऐसी अवस्था में ये निश्चित हो गया जन्मते ही कि तुम असीम पेन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पेन रिसीव करोगे एट द टाइम ऑफ डेथ। और इस एक्सट्रीम पेन और उस एक्सट्रीम पेन दोनों के बीच में करोड़ों दूसरे कष्ट और पेन और तकलीफ और झंझट और झमेला सहोगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम जन्मे। मत जन्मो, तुम्हारे हाथ में है। मोक्ष पाना तुम्हारे हाथ में है। सारे शास्त्रों का सार संकलन यही है कि मोक्ष क्या प्रयास करो। हम लोग का जो संघ का जो विद्या है, जो गुरु महाराज दिए हैं, उसमें वो गारंटी लेते हैं कि 3 जन्म में तुमको मोक्ष दिला देंगे। 3 जन्म में डेफिनेटली तुमको मोक्ष दिला देंगे। दूसरे शास्त्रों के बारे में बोला गया है, जैसे मान लीजिए कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई शिव भक्त है, उसमें योग नहीं है, उसमें ये पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है जिसको राजविद्या राजगुह्य भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया। स्वयं उसमें कहा है कि उसका अनिश्चित है कब मोक्ष होगा। पूजा वो कर रहा है, भक्त आदमी है, सब चीज जान रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कब उसका मोक्ष होगा। क्यों? क्योंकि सान्याल महाशय ने लिखा है कि मंत्र बिना पूजा और पूजा बिना मंत्र दोनों ही बहुत समय लगाते हैं फल देने में। तो ये बात हुई मोक्ष की। आपके हाथ में कैसे ये बता देते हैं। हम देह में हैं और देह में हमारा विश्वास पक्का है, क्योंकि हम अपनी आंख से बाहर देखते हैं संसार को, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीवा से टेस्ट करते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। राइट? भगवान को क्या चीज से देखते हो? भगवान को क्या चीज से सुनते हो? क्या चीज से सुनते हो? देखकर कौन से पार्ट से? बताओ। कोई पार्ट नहीं है ऐसा। साधन द्वारा सुन सकते हैं। साधन द्वारा सुन सकते हैं। साधन द्वारा तो उनके सामने बैठ सकती हो, उनमें मिल सकती हो, वो तो दूसरी बात होगी। वही तो उसको बता रहे हैं हम अभी। साधन के द्वारा तो सब कुछ संभव है। साधन के द्वारा
जैसे अपने तुलसीदास जी गए थे पुरी, जगन्नाथपुरी दर्शन करने, तो देखे हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, खाली चेहरा है, आंख बड़ी बड़ी है, तो बोले ये मेरे राम नहीं हो सकते। तो वो गुस्सा होके बाहर में बैठ गए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो कोई उनको थपथपाया, तो देखे तो प्रभु राम थे। बोले गुस्सा मत हो, तो सही जगह आया, वो जो अंदर में बैठा है ना वो भी मैं ही हूं। बोले कैसे प्रभु? तो बोले चल अंदर देख। तो जगन्नाथ जी के पास वापस जब आए तो पूरा राम दरबार उनको दर्शन हुआ। तो फिर उनको समझ में आ गया कि जो दोष है वो मेरी दृष्टि में है, भगवान में कोई खोट नहीं है। तो उन्होंने लिखा पगु बिन चल ही, बिना पैर के चल सकते हैं, सुन ही बिन काना, बिन कान के सुन सकते हैं, कर हाथ, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, जो भी काम है बिना हाथ के कर लेते हैं। ये ठीक यही घटना मेरे गुरुदेव के साथ और मेरे साथ हुई। कैसे हुई, कैसे होता बताते आपको। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, हम लोग धनबाद रहते थे उस समय। मंजू, मैं और एक मेरा गुरु भाई आशीष दा, हम लोग उनका हालचाल लेने के लिए होली के दिन, जिस दिन रंग वांग चलता है, उस दिन सुबह वहां से कोलफील्ड निकलती 5 बजे, उसी में बैठ के आ गए। तो दिन भर उनके साथ रहे। उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, शुगर बहुत लो हो गया था, वेरी वेरी लो। क्या बोलता है उसको, हाइपोग्लिसीमिया, हाँ वो था। तो धीरे धीरे शाम तक वो कुछ मीठा उठा खाए और खाए, धीरे धीरे तबीयत ठीक हो गया, ही वॉज नॉर्मल। तो उस दिन हमको बोल दिए कि तुम रात को यहीं रुक जाओ, मेरे घर पे रुक जाओ। मैं तो तैयार होके आया था कि सुबह कोलफील्ड से आऊंगा, शाम को कोलफील्ड से लौट जाऊंगा। तो उन्होंने बोल दिया तो फिर मैं रुक गया। ना कोई कपड़ा, ना कोई टूथब्रश, ना कुछ, बोला तो रुक गया। रुक गया तो रात को उनका पूजा घर है ऊपर में बड़ा सा, उसी में कंबल बिछी हुई है। तो अपने से उठ के आए, एने এটা বালিশ তোর মা পাঠিয়েছে আর চাদর ওড়বার জন্য, এটা বিছাবার জন্য, 2 चादर और 1 तकिया मेरे लिए, 2 चादर और 1 तकिया आशीष के लिए लाके दोनों को बोले सो जाओ। तो हम लोग बगल में लेट के धीरे धीरे आशीष दा और हम फुसफुस कर रहे थे। आशीष दा बोल रहा था कि जानेन दादा এই সুগার এতটা ফল করে যাওয়াটা ঠিক নয়, স্ট্রোক হতে পারে, माइंड खराब हो जाते पारे, ये होते पारे, सही होते पारे। ठीक है, वो बोले, हम सुने। सुबह में 4 बजे उनका एक पंप है बहुत भारी भरकम, ऐसे चालू किए, वही चालू किए। तो हम लोग आवाज से उठ गए। तो हम बाथरूम जा करके नीचे पहुंचे उनके पास। हमको बोले आओ बैठो। माँ को बोले चा दे। কি বলছিল আশিস? বাবা বলছিল যে স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে, অসুবিধা হয়ে যেতে পারে। কিচ্ছু হবে না, যোগীরা পায়ের নখ দিয়ে দেখতে পারে, চুলের অগ্রভাগ দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারে, শরীরের প্রয়োজন হয় না তাদের। जगन्नाथपुरी के लिए क्या बोले तुलसीदास जी, पगो बिन चलही सुनही बिन काना, बिना कान के सुनते हैं, बिना पैर के चलते हैं, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। वो बताए अपना, मैं कर सकता हूं। अच्छा मालूम कैसे उनको? आशीष मेरे को क्या बोला, ही इज अ पेशेंट एंड ही इज रेस्टिंग एंड वी आर टॉकिंग इन विस्पर्स। बगल में वो बैठी है, वो भी नहीं सुन सकती। এইসব কথা হচ্ছে, শুনবে কি করে? सुनेছে। और एक बात बताते, ये इंग्लैंड गई हुई थी, बच्चे लोग साथ में गए हुए थे। तो हमारे को आदत हो गई, अब कुछ नहीं है तो मन लगाने को रात को थोड़ा लेट तक में टीवी देखते थे। तो उस समय वो भी आया था सीडी प्लेयर, तो डीवीडी प्लेयर लगा के उसमें कोई मूवी, कोई दूसरा, कोई तीसरा, सब चलता रहता था। रात को लेट हो जाती थी। सुबह उठ करके साधन करके 10:15 बजे साधन पे बैठे। लंबा आसन है मेरा, इतना ही लंबा होगा जितना ये टेबल है। तो बैठे तो पैर ऐसे स्ट्रेच किए, पैर थोड़ा सो गया। सोने से वो एक साथ झिमझिम झिमझिम आवाज होता है ना, वैसा हुआ। तो
थोड़ा स्ट्रेच किए तो कोलैप्स कर गए, आसन पे गिर गए तो अच्छा लगा, तो 5 मिनट लेटे रहे, फिर लगा कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आई शुड नॉट स्लीप ऑन द आसन। हमको ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मिला नहीं था बाबा से, तो हम आसन समेट करके उठ करके चा मंगवाए, अब करें क्या? तो हम फोन किए बाबा को प्रणाम किए, तो बोले, सबसे पहले बोले, जानो जीते आजकल ना लोकेरा आसन ऊपर घूमे, बोलो तुम ये कैसे संभव है? इंजीनियरिंग पढ़ेছো তুমি, আমাকে কোনো বলো স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল, স্ট্রেংথ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন কিছু বলো, কোন বিষয়ে আসবে? এটা আসবে अकल्पनीय। क्यों ऐसा पावर उनमें क्यों है? मैजिशियन है, ब्लैक मैजिक करते हैं, जा गिली 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 खुश, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो क्या करते हैं? यही सब्जेक्ट आज हम लोगों का है। साधन शब्द जो है वो स्टेज नहीं बताता है। साधन तुम भी करते हो, हम भी करते हो, वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, इट डज नॉट डिस्क्लोज द स्टेज। वो कैसे किए? उसको बोलते हैं परावस्था। परावस्था किसको बोलते हैं? परावस्था में 3 गुण के अतीत मनुष्य चला जाता है। 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम लोग सुने हैं सब, वो भी जानता है, वो भी जानता है, मैं भी जानता हूं, वो भी जानते हैं, है क्या ये हम लोग नहीं जानते। तो जब तक 3 गुण हैं तब तक प्रकृति की पकड़ आप पे है, आप प्रकृति की पकड़ से छूटे नहीं है। इसीलिए चंडी में देवी का दूत जब जाता है, उसका शुंभ और निशुंभ का चंडी के देवी के पास, और बोलता है कि मालिक ने बुलाया है, शुंभ और निशुंभ ऐसे पावरफुल है, ऐसा है, उनके पास में ये रत्न है, ब्रह्मा का पुष्पक विमान है, इंद्र का ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, ये है, वो है, नहीं है तो तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री नहीं है। तो उन्होंने इनवाइट किया है कि अपनी इच्छा से आ जाओ और उनमें से जो तुमको पसंद हो, दोनों भाई में से, उससे शादी कर लो और खूब आराम से आनंद से रहो, तुमको रत्नों से पाठ देंगे। भगवान को रत्न का जरूरत पड़ेगा। तो मां क्या बोली? मां बोली, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। यो में जयति संग्रामे, मेरे से युद्ध करना पड़ेगा और मुझे हराना पड़ेगा। यो माम दर्प व्यपोहति, मेरा जो घमंड चूर करेगा। मेरा घमंड क्या है कि संसार में कोई नहीं है जो मेरे को हरा सकता है। यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरे बराबर ताकत लगाएगा। समय भरतार भविष्यति, वही मेरा स्वामी होगा, कंट्रोलर होगा, मालिक होगा फ्यूचर में। दूत बोला, तू पागल है क्या? शुंभ और निशुंभ के सामने देवता लोग नहीं टिकते, पूरी राक्षसों की टोली में वो उनके सामने कोई खड़ा होने वाला, मनुष्य की तो बिसात ही क्या है, और तू एक स्त्री होकर के बोल रही कि तू उन लोग से लड़ेगी। अरे मांझा बावड़ी, तेरा झोंटा पकड़ के जब घसीट करके रास्ते से लेके जाएंगे तो लोग हंसेंगे तेरे पे। अपमान क्यों कराना चाहती है अपना? जा। देवी बोली, बात तो तुम ठीक बोलते हो, पर मैं क्या करूं? मैंने तो एक प्रतिज्ञा कर रखी है, यही वाली। तो तू एक काम कर, तू जाके शुंभ को बोल दे कि ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा की है उसने, वो लड़ाई हुए बिना नहीं आएगी, युद्ध हुए बिना। अब ये जो प्रकृति रूपी देवी दुर्गा है, ये समस्त देवताओं की शक्ति है। उनका जब फॉर्मेशन होता है, सारे देवता मिलकर के उनका आह्वान करते हैं, तो वो धरती पे अवतरित होती हैं। और सारे देवता अपना अपना रूप का कुछ हिस्सा देते हैं उनको। कोई नाक देता है, कोई माथा देता है, कोई स्किन देता है, कोई हाथ देता है, कोई पैर देता है, और फिर अपने अपने वस्त्र उनको देते हैं, आभूषण देते हैं, शस्त्र देते हैं। तब देवी का संपूर्ण रूप हुआ। ये इतने लोगों का वस्त्र, रूप, शस्त्र, ये सब दान का मतलब क्या?
देखिए हम लोग के जो शास्त्र हैं उसमें जो एक लाइन बोली गई और जो दूसरी लाइन बोली गई, इसके बीच में कम से कम 4-5 लाइन 6 लाइन है, उसको पढ़ना होगा। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब यह है इतने सारे देवताओं ने, सबने देवी की शक्ति को कंट्रीब्यूट किया, मतलब सारे देवताओं की सम्मिलित शक्ति है दुर्गा। समझ में आया? इसलिए वो साक्षात परब्रह्म की है, क्योंकि वहीं से सम्मिलित होते हैं। बाकी सब देवता अलग अलग अपना काम करते हैं, वहां जाके एक हो जाता है। इसलिए दुर्गा उनकी अपनी शक्ति है। ठीक, अब वो बोल रही है कि मेरे से लड़। अभी हम लोग डिस्कशन किए कि 2 तरह की शक्ति होती है, एक परा एक अपरा। परा शक्ति जो है अलौकिक चीज बनाती है, देवताओं को बनाती है, ऋषियों को बनाती है, सुषुम्ना के बीच में भगवान को बैठाती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी निर्माण करती है पराशक्ति। उससे कौन लड़ेगा? कौन लड़ सकता उनसे? जो स्वयं भगवान होगा। क्या हम और तुम तो नहीं हो सकते? हो सकते। हम जो सोचते हैं कि हम नहीं हो सकते, वो क्यों सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं कि हम अभ्यस्त हैं। अरे मेरा कहां ताकत है, हम तो कुछ नहीं है। तेरा कहां ताकत है? तू उनका अंश है भाई, तू उनका बेटा है। कैसे बोलता है तू उनका, तुमको ताकत नहीं है? तुम जानते नहीं हो, तुम पिंजड़े में बंधे हुए हो, देह के पिंजड़े में बंधे हुए हो। इस अपने को जानने का नाम है गीता। इस अपने को समझने का और उस स्थिति को फिर से पाने का नाम है गीता। गीता एक पुस्तक नहीं है। गीता हमारे जितने शास्त्र हैं उनमें जो कुछ भी बात बोली गई है सब इसमें सम्मिलित है। और क्यों भगवान ने बोला कि मनुष्य को अपने इस बंधन को काट करके मोक्ष प्राप्त करके उनका हिस्सा बनना है। अभी मंजू ने बोला कि साधन, करेक्ट है, साधन है, लेकिन साधन तो आज आपको दीक्षा मिली, आज आप भी कर रहे हो, और मेरे को मान लो 10-20 साल हो गए तो मैं भी कर रहा हूं, तो फर्क नहीं है क्या? ये फर्क जब पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, जब मनुष्य अपनी प्रकृति को पीछे छोड़ने की क्षमता बना लेता है, देहबोध उसका नष्ट हो जाता है, तब वो भगवान के साथ एक हो जाता है। तुलसीदास जी ने क्या बोला इसी के बारे में? मैंने कितनी बार बोला, फिर से बोलता हूं। विधि हरि शंभु नचावन हारा। विधि माने ब्रह्मा, शंभु माने शिव, हरि। विधि हरि शंभु नचावन हारा, उनको नचाने वाले हो तुम। भगवान के लिए बोल रहा है, विधि हरि शंभु नचावन हारा। तुम जैसा चाहते हो वैसा नाचते बोलो। को नहीं जानत मर्म तुहारा। तुम्हारे मर्म को कोई नहीं जानता। मर्म माने इंग्लिश में मर्म का मतलब क्या होता है? वर्ड एसेंस। कोनो जिनिसेर एसेंस, गीतार एसेंसটা কি? নিজে के पावा। तो भगवान का एसेंस क्या है? कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, दुर्गा जी नहीं जानती। फिर से सुनिए, विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम्ही को जानन वारा। जो चेष्टा करता है, कौन? साधक, जो मंजू बोली। जानत तुम ही हुई जाएगी। एक स्थिति आती है जब बाहर का सांस बंद हो गया, अंदर का सांस चल रहा है, बहुत सारी क्रिया है, बहुत सारे स्टेजेस है, वो सबको क्रॉस करके और एक स्थिति आती है, उस समय देह बहुत खत्म हो जाता है। मैं ये देह हूं नहीं मालूम रहता, मेरा नाम क्या है नहीं मालूम रहता, मेरे को संसार दिखना बंद हो जाता है। संसार का दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ सब खत्म हो जाती है। कहां होते उस समय? आप भगवान की गोद में होते। एक बार की घटना बताते हैं। महाराज धनबाद आते थे तो 9:30-10 बजे अपना पट खोल के बाहर आ जाते थे। तब तक उनका चलता था साधन, रात भर चलता था, उस समय तक चलता था। एक दिन मेरे को कोर्ट में कुछ काम था तो मैं आधा पौन घंटा वेट किया। 11:15 11:30 जब बज गया तो मैंने मंजू को बोला कि उठेंगे पूछेंगे तो बोल देना मैं कोर्ट गया हूं।
1-1.5 घंटे में आता हूँ। फिर वहां से फोन किया मैंने, बाबा निकले? नहीं अभी नहीं निकले। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना लेट कभी करते नहीं थे। फिर मेरा काम खत्म हो गया तो मैं 12:30 पौने 1 बजे लौट आया, अभी भी नहीं खुला पट। 2 बज गए तब उनका पट खुला। कितनी देर हो गई? 11, 12, 1, 2, 4 घंटा एक्स्ट्रा। मंजू बहुत होशियार है, जब उसको लगा कि बाबा अब निकलने वाले, फट से गेट पे खड़ी हो गई। हम लोग सब बैठे ही रह गए। बाबा जब निकले तो फट से धोख खाई। बहुत होशियार है, हमको मौका मिला सेकंड। तो ये पूछी कि क्या हुआ, आप निकले ही नहीं, निकले ही नहीं। तो उस समय कुछ नहीं बोले, बहुत लोग थे। फिर बोलो चलो 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 चलो, सब वेट को खबर करके तो चलो, अब लोग खाना खाने चले गए। और उनकी आंख खुल नहीं रही थी, चल पा नहीं रहे थे, वो नशा में थे। ये सब तो बोलती है, ठीक ही बोली है, उनको याद नहीं था ये सब। बोले कि माँ तुम्ही के, हम बोले हाँ, मंजू बोली प्रणाम बाबा, कहाँ थे आप? बोली तुम्ही के माँ। मंजू को नहीं पहचाना। तो हम बोले बाबा आमा की कोलकाता जेते हो। तो बाद में एकांत में हम लोग को बताए, बोले हम शिव की गोद में बैठे हुए थे और मेरा मन नहीं था आने का, हम वापस नहीं आते। लगता है मंजू हमारे गुरुदेव को कंप्लेन करी, नहीं निकल रहे हैं, क्या हो रहा है देखिए, आप उनको संभालिए। तो बाबा बोले जा, लोग वेट कर रहे हैं, जा। तब हमको आना पड़ा। ऐसे बात किए जैसे अभी जो भी हम बोल रहे हैं, तो आपको लगता होगा बाबा कहाँ, भगवान कहाँ, ये कहाँ, ये लोग आपस में मिल के बात कर रहे हैं। कुछ कहाँ नहीं है, सब एक है। खाली रूप में हम लोग को भ्रम है, ये रूप है इसका, ये रूप है इसका, ये रूप है इसका। तो ये क्या है स्थिति? सान्याल महाशय ने गीता में लिखा है, साधन करते करते ये स्थिति आएगी कि मेरा नाम मुझे याद नहीं रहेगा, मैं कौन हूं ये याद नहीं रहेगा। इसलिए मेरी किताब का नाम है हु एम आई, मैं हूं कौन। उसके बाद में वो स्थिति जब प्रगाढ़ होगी तो भगवान और आप अलग अलग नहीं होंगे, फिर एक हो जाएंगे। यही है देवी प्रकृति को हराना। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत बल लगता है, बहुत शौर्य चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। या आसानी से सबको होता भी नहीं। एक जन्म में तो बहुत मुश्किल है। पाए गए ऐसे लोग जो पिछले जन्म में किए, इस जन्म में उनका हो गया, तो हम लोग को लगता है कि इसी जन्म में वो तो हो गया भाई उनका। लेकिन अमूमन 3 जन्म लगते हैं। कैसे 3 जन्म भी प्रूफ है। वो जो कुत्ता मिला था रानी खेत में, वो पहले आया थी, उसके कान में मंत्र दिए, वो मर गई, वो जन्म खत्म। फिर कुत्ता बनी, वो भी उस समय भी हम लोग, मेरे पास फोटो है, उसके कान में कुछ बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं वो तो वो जानते हैं। उसको मंत्र दिए, वो जन्म भी खत्म। तीसरे जन्म में बोले वो गाय बन के पैदा होगी, 3 जन्म खत्म। चौथे जन्म में मनुष्य बन के दीक्षा लेगी, मोक्ष हो जाएगा। ये बताया बाबा ने। ये क्या है, ये समझने की जरूरत है। हम लोग जो संसार में फंसे रहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है यमराज का और नचिकेता का संवाद में बहुत स्पष्ट बताया हुआ है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। चूंकि स्वयंभू भगवान, स्वयंभू मान लें जो खुद प्रकट हुए हैं, भगवान के कोई माता पिता नहीं है, पर ब्रह्म के, ऐसे कृष्ण के माता पिता हैं, राम के माता पिता, वो दूसरी बात है। जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो निराकार ब्रह्म बोला जाता है, उनके कोई माता पिता नहीं है, इसलिए वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो, सारी इंद्रियों को परांची, बाहर की तरफ देखने वाला, सुनने वाला, सुगंध लेने वाला, खाने वाला बनाया है भगवान ने। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो, निर्माण किया है बाहर की तरफ। तस्मात् परांग पश्यन्ति, इसलिए बाहर देखते हैं।
ये मेरा घर, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा दोस्त, ये मेरा मित्र, ये मेरा संगी, ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा फलाना, ये मेरा, ये देखते हैं हम। हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड यहां बैठा, उसको नहीं देख पाते। फिर से सुनिए, परांचिकानी व्यथृण स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति, तस्मात् माने इसलिए, परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना, अपने अंदर में जो आत्मा है उसको नहीं देख पाते हम लोग। तो ये तो सवाल हो गया, इसका जवाब क्या है? यमराज कंटिन्यू करते हैं, कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात मिच्छन न। कुछ कुछ धैर्यवान लोग, जैसे मेरे गुरु महाराज, कुछ धैर्यवान लोग अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से, यानी भगवान के साथ एक होने की इच्छा से, मैक्षते आवृत चक्षुम, आवृत चक्षु आंखों को बंद करके, मैक्षते माने देखते हैं मुझे। ये है साधन की परावस्था। परावस्था से बढ़िया, परावस्था से सुंदर कोई चीज नहीं। इसको कॉमन लैंग्वेज में समाधि भी बोला जाता है। अच्छा, अब सवाल हो सकता है कि संसार में हम रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, न्यू ईयर पार्टी मनाएंगे, क्रिसमस में डांस करेंगे, डिस्को डांस करेंगे, होटल में खाएंगे, ये करेंगे। आंख बंद करके बैठे रह के भगवान को हमको क्या मिलेगा? जो आंख से देख सकते थे वो भी खत्म, कान से सुन सकते थे वो भी खत्म, क्या लाभ हुआ? इसीलिए हम लोग जो स्तुति गाते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, उनका तो रूप नहीं है, तो जानोगे कैसे कि भगवान को देख रहे हो? ज्ञान मूर्तिम, वो बता देंगे, मैं हूं तेरे पास। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। द्वंद्वातीतम मतलब द्वंद्व के अतीत। द्वंद्व किसको होता है? शरीर को। कैसे? अभी बहुत ठंडा है, हमको एक तो कोई गर्म स्वेटर दो, हमको ये दो, हमको दो। अरे गर्म लगने लगा यार। किसको लग रहा है गर्म? किसको लग रहा है ठंडा? आत्मा को? नहीं, शरीर को। मेरा उससे मन नहीं मिलता है। मन शरीर का धर्म है, मन भगवान का धर्म नहीं है। भगवान आत्मा, मन आत्मा का धर्म नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। भगवान की तरफ जाओ कि संसार में? तो अब सवाल है कि द्वंद्व जो है, सुख दुख, पाना नहीं पाना, मान अपमान, ये सब शरीर का धर्म है। तो जब आप शरीर यानी प्रकृति की पकड़ को छोड़ के आगे निकल गए तो ये सारा पीछे रह गया। इसीलिए प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा है, देहो अहम नास्ति, मैं यह देह नहीं हूं। अर्जुन तू समझ, तू ये देह नहीं है। तू जो बोल रहा है ना कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं अपने सारे ताऊ के बेटों को मारूंगा, मेरे इतने हाथियों को मारूंगा, मेरी साइड के भी लोग मरेंगे, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। लास्ट में 18वें अध्याय के 33 श्लोक में बहुत सुंदर बोलते हैं भगवान। सारा चीज समझाने के बाद बोलते हैं कि अर्जुन तू क्या समझा, मेरे को बता। क्या है सवाल उनका? तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व भुंक्ष समृद्ध राज्य। तू कुछ करने वाला नहीं है, जो कर रहा है मैंने कर दिया है। इनकी मृत्यु का डिसीजन मेरी माया के द्वारा मैंने ले लिया। कौन कहां कैसे मरेगा ये फिक्स हो गया। तस्मात् उत्तिष्ठ, उठ जा, यशो लभस्व, यश का लाभ करके, मैंने मारा इनको। भुंक्ष्व समृद्ध राज्यम, समृद्ध राज्य का राजा बन। कौन सा राज? शरीर का राज भी, बाहर का राज भी, दोनों का राजा बनेगा तू। मये वेते हत्वेन, मेरे द्वारा ये मार दिए जा चुके हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है। निमित्त मात्र भव सब्यसाची, ये सब्यसाची तू खाली निमित्त है, तू नहीं मारेगा, दूसरा कोई मारेगा। फिक्स तो मैंने कर दिया है, इसलिए वो यश अपने ऊपर ले। इसका क्या मतलब? हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं, उसकी व्याख्या भी समझ जाते हैं शाब्दिक अर्थ से,
लेकिन मैंने बताया कि 2 लाइन के बीच में 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन एक्स्ट्रा रहती है, जिसको हम लोग रीड नहीं कर पाते। क्या है ये बतलाए, क्या भगवान बताए। अभी एक थोड़ी देर पहले मेरा दोस्त बात कर रहा था, मेरे को बोला लोके बोले कुरियामी कुरियामी। मैंने उसका जवाब दिया, मेरे गुरु महाराज बोलते थे लोके बोले कुरियामी कुरियामी ब्रह्माकाशे बुशिया मुची की हास्य जगत स्वामी। भगवान हंसते हैं, तू सोच रहा है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तू कुछ करने वाला नहीं है, जो करता हूं मैं करता हूं। कैसे करता हूं? मेरी 2 प्रकृतियां हैं, अभी बताया, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति से ये संसार लोक का काम होता है और परा प्रकृति से परलोक का काम होता है। ये चीज समझने में हम लोगों को पूरी जिंदगी तो जाती ही है, 2-3 जिंदगियां और भी जा सकती है यदि गुरु का साथ नहीं मिले तो। बहुत लोग तो 10, 20, 50 बार जिंदगी खोल लेते फिर भी नहीं समझ आता है। क्यों? क्योंकि शरीर में भी 2 हिस्से, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में है निवृत्ति, राइट साइड में है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने टेंडेंसी। मेरा संस्कार है हम मिर्ची खाते हैं, मेरा संस्कार है हम मिर्ची नहीं खाते, मेरा संस्कार है हमको मीठा बहुत पसंद है, मेरा संस्कार है हमको मीठा नहीं पसंद है। ये होती है प्रवृत्ति। मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, मुझे पान खाना अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। ये प्रवृत्तियां हैं। मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ये हम लोग प्रवृत्तियां हमको नचाती हैं, हमको अपना दास बना करके अपनी मंशा पूरी करती हैं। निवृत्ति क्या है? इन प्रवृत्तियों से छूट। कोई प्रवृत्ति नहीं है, एक ही प्रवृत्ति है, ब्रह्म प्रवृत्ति। बस भगवान की तरफ ले जाना। इसीलिए सुभद्रा बलराम और श्री कृष्ण जगन्नाथ के बीच में बैठी हैं। कभी मार किए हैं? कभी 3 मूर्ति क्यों है भाई? बोलिए। कृष्ण है सबसे लेफ्ट में, उधर से देखिए, कृष्ण की साइड से बैठ के देखिएगा तो सबसे लेफ्ट, आपके साइड से माने ऑपोजिट साइड से देखिएगा तो राइट में। कृष्ण सबसे लेफ्ट में, फिर बीच में सुभद्रा और इधर में बलराम। बलराम क्या है? नाम का संधि विच्छेद कीजिए। आप तो हिंदी पढ़ी है। बलपूर्वक जो रमण करे वो बलराम। रमण माने साधन। अभी बोली मंजू, बलपूर्वक यानी मन बोलेगा कि क्या लगा दिए, कौन सा गुरुजी को फंसा दिया हमको, ये साधन फाधन में कुछ होता नहीं है, हम तो इतना दिन से पूछ पाछ कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। मन यही बोलेगा। लेकिन मन के ऊपर में बल प्रयोग करके बैठे रहेगा, साधन कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा। ये है बलराम। जब बलराम ने साधन किया, उसका हथियार क्या है? बलराम का हथियार हल, प्लाव। आपके शरीर में हल है, रीढ़ की हड्डी, नीचे में टेलबोन है। कोनो दिन मने करेछो ओटा? तो ये हल लेके लड़ना है। किससे लड़ना है? प्रवृत्तियों से, सारे कौरवों से। लेकिन बलराम ने युद्ध नहीं किया। बलराम भी अलग थे, कृष्ण भी अलग थे। कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, बलराम ने युद्ध नहीं किया। वो युद्ध आपका इंटरनल युद्ध है, उसी को साधन बोलते हैं। साधन करने के बाद में आपको निवृत्ति मिलेगी, सुभद्रा, सुभद्र। भद्र माने जेंटलमैन बोली ना हमरा, जेंटलमैन माने भद्र लोक। अब मेके की बोलबे? भद्रा, তাই না? সুন্দর আর ভদ্র তোমাকে যে রাইট ডাইরেকশনে নিয়ে যাবে সে সুভদ্রা, সেই ভগবানের শক্তি, সেই ভগবানের মহিমা, সেই ভগবানের বিভূতি। তো তোমার সাধন করলে সুভদ্রা আসবে আর তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়ে দর্শন করাবে। এই হচ্ছে 3টে মূর্তির রহস্য। हम लोगों के शास्त्र में इतना ब्यूटीफुल सारा लीला है, समझने वाला समझाने वाला नहीं है। और हम क्या करते थे? 7 घंटा 8 घंटा बाबा के सामने बैठे रहते थे। लोग बोलते थे माथा खराब हो गया,
जाता है तो आता ही नहीं। बाबा भी बोलते अरे बाड़ी जा, अनेक रात हुई छे, हाँ बाबा जाची। नहीं करता था मन, 12:30 पौने 1 बजे तक भी हमारा मन नहीं करता था। वो जबरदस्ती बोलते ए जा हुई छे अनेक जा, तब निकलते थे। यही सब सुनते रहते थे। तो ये जो प्रकृति है ये भी भगवान का खेला है, अपरा प्रकृति, और उसी का विभाग है, स्पेशल विभूति है सुभद्रा। हम लोग आते हैं ना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हाँ वासुदेवा, उसके बाद बोलते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, निराम में माने बीमारी नहीं हो। उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र चीज को देखें, शुभ चीज को देखें, भगवान को देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब चीज एक जगह जाके मिलती है भगवान के चरणों में। आपको यदि सही गाइड मिल जाएगा तो ताजमहल के कौन से कोने में कौन सी चीज छिपी हुई आपको पता लगेगा। कुतुब मीनार में कहां पे क्या है, कहां पे पत्थर है, कहां पे मूर्ति है, कहां पे क्या, सब पता लगेगा। गाइड नहीं मिलेगा तो आप एक बार घूम जाइएगा, आधी चीज दिखेगी आधी चीज नहीं दिखेगी। तो गुरु वही काम करते हैं। आमी तो तुम्हारे फ्रेंड रे, আমার তো কোনো বিশেষ কাজ নেই। ভগবান সবকিছু দিয়ে তোমায় পাঠিয়েছে পৃথিবীর উপরে, তুমি কোন পকেটে চাবি রেখেছো ভুলে গেছো। আমি তো শুধু তোমার ওই চাবিটা কেড়ে তোমাকে দেখিয়ে দিই কি রকম ওটাকে লাগাতে হয়, বাস। তুমি ঠিক করে চাবি লাগাবে, দরজা খুলবে, দেখবে সংসার অন্যরকম দেখবে। এটাই তো আমার কাজ। এবার তুমি যদি মনে করে রাখো যে আমার কথা শুনবে না, তুমি যদি মনে করে রাখো যে আমি যেরকম আমি বলেছি সেরকম চলবে না, আমার হাতে তো বেশি উপায় নেই। আমি তো তোমাকে আদর করে বলতে পারবো 2 বার 4 বার 10 বার, তারপর আমাকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, আমি ছেড়ে দেব। যে শোনে সে অনেক কিছু পায়, আর যে শুধু সংসার নিয়ে থাকে সে কিছুই পায় না। সংসারে যে হতভাগা সে আমাদের সৃষ্টিতে সবচেয়ে রিচ, তার মতন ভাগ্যবান কেউ নেই। কেননা ভগবান স্বয়ং ওর পাশে বসে আছে। যে সমস্ত সৃষ্টির মালিক, সে তার কাছে যে বসতে পারে, তার দরকারটা কি থাকে? কোনো দরকার আছে কিছু? सान्याल महाशय ने प्रकृति की लीला 3 गुणों के मार्फत कैसे की है, प्रकृति कैसे रचना करती है, कैसे काम करती है, वो बताती है। प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें नीचे से चले, तमोगुण होता है निर्माण का कारण, जो ब्रह्मा करते हैं। शिव का भी एक गुण है तमोगुण। तमोगुण के बाद में होता है रजोगुण। रजोगुण होता है संग्रहण करने की लालसा। हमारे पास में 5 करोड़ रुपया है, इसको इस जगह में डालेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो फिर उसको 20 हो जाएगा तो 100। ये हमारा चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है नॉन स्टॉप। किसी को नौकरी लग गई, उसको 20,000 25,000 मिल रहा है, उसकी नजर दौड़ने लगेगी कि दूसरे आदमी को क्या सैलरी मिल रही है, वहां कितना हो रहा है, ये इखाने पाच्छी ना बेशी, उखाने जाए, फट से नौकरी बदल के वहां जाएगा। उस नौकरी को पाने के लिए और उस उन्नति को पाने के लिए वो 10 लात खाएगा, मालिक की, अपने बॉस की झाड़ सुनेगा, गाली सुनेगा, लेकिन वो पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा तो चला भी जाएगा। ठीक, ये है रजोगुण, संग्रहण करना। सबसे बड़ा संग्रहण करता है इस आज के दुनिया में चाइना है। वर्ल्ड का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो उसका नहीं है दाम, हमारा है। फिलीपींस का हिस्सा मेरा, थाईलैंड का हिस्सा मेरा, साउथ चाइना सी मेरा, सब कुछ मेरा।
और सबसे त्यागी देश कोई है तो है भारत। प्राइम मिनिस्टर अपने परिवार को नहीं बढ़ाता, न घूस लेता है न घूस देता है। उसकी मां ऑटो में घूमती थी, महल बना सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था, नहीं बनाया। सारे वैसे नहीं है बीजेपी में। तो हम लोगों को सही रास्ता समझने के लिए सबसे पहले संतों का साथ करना होगा, शास्त्रों का पाठ करना होगा, समझना होगा मैं हूं कहां और मैं हूं क्या और मेरा रास्ता क्या है, और जिस रास्ते पे अब मैं चल रहा हूं वो मुझे कहां ले जाके छोड़ देगा। मैं पैसा कमा रहा हूं तो एक दिन आएगा वो पैसा सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे ताऊजी थे 91 के, व्हेन ही डाइड इन 1991। तो मैं उनसे बहुत करीब था, बहुत बैठता था उनके पास। बूढ़ा आदमी है, अकेला आदमी है, वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई जाना भी नहीं चाहता था उनके पास, क्योंकि ताऊजी जब बोलते थे तो बोलते ही जाते थे। तो वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बोलते रहेंगे और तुम सुनते रहोगे, और बीच में एक आध बार कभी यस हाँ जी बिल्कुल, बस इससे ज्यादा बोल नहीं पाओगे। तो एनीवे ब्रिलियंट आदमी थे, जो भी बोलते थे सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन थोड़ा हिम्मत करके, मेरा ख्याल है 75-76 की बात होगी, मैंने कहा ताऊजी आप ही जो इतना दान पुण्य दे रहे हैं मत करिए दान पुण्य, तो आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला रे मैं जो मेरा धन है मेरे बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, मैं रहते रहते दान पुण्य दे के खत्म कर दूंगा। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे लोग जंगली भालू, सियार और भेड़िए के जैसे लड़ेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। आई डोंट वांट दैट, इसीलिए मैं दान करता हूं। फिर हमको ले गए राजस्थान में, जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है ना, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है पूरा ताऊजी का बनाया हुआ। अपना नाम लिए नहीं, अग्रवाला फैमिली ऑफ झरिया। तो जिसको समझ में आता है उसको आता है, और जिसको नहीं समझ में आता है वो रोता जाता है। तो साधन क्या है, प्रकृति क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। सतोगुण रजोगुण, रजोगुण और तमोगुण हम लोग सुन लिए, सतोगुण सुनिए। सत्व गुण मतलब जिस गुण में सत्य की प्रतीति थोड़ी होने लगती है, फिर भी प्रकृति की पकड़ में है, अभी छूटे नहीं है। सत्य गुण में एक सात्विक अहंकार होता है, अहम, मेरे जैसा ज्ञानी कौन है, मेरे जैसा भगवान को जानने वाला कौन है, मेरे जैसा गीता की व्याख्या करने वाला कौन है, मेरे जैसा गुरु का भक्त कौन है, ये अहंकार होता है। इसको डिनाई करने से नहीं होगा। अभी वो हम लोग के आरएसएस के भागवत बोले कि नहीं अब मंदिर वंदिर खोजना बंद करो, जितना है उतना हो गया। तो रामभद्राचार्य बोले कि वो है कौन, वो धर्माचार्य नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। उनको बोलिए अपना काम करेंगे, हम लोग का काम है क्या करना नहीं करना, हमारी जो संपत्ति हमको चाहिए। ये क्या है, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं, ईगो है, सात्विक ईगो। रामभद्राचार्य भी अच्छे संत हैं। आरएसएस के मोहन भागवत को मैं कम से कम 10 बार मिला हूं, वो भी अच्छे आदमी है, अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन सात्विक अहंकार। उनका एक लाइन हो गया तो उस पे अड़ गए, ये इनका लाइन हो गया तो इस पे अड़ गए, इसी को सात्विक अहंकार बोलते हैं। सात्विक अहंकार वृंदावन में गोपी और गोपियों को होता था। क्या होता था? मक्खन बनता था, वो दूध निकाल के और मक्खन बनाती थी। वो मक्खन ही सात्विक अहंकार है, और सात्विक अहंकार को भगवान खा जाते, इसीलिए मक्खन चोर बन गए भगवान। और मक्खन चोर बन के क्या किया? आपका, इनका, उनका, उनका सबका अहंकार खत्म। क्योंकि कुछ कुछ गोप, कुछ कुछ गोपियां हजारों बरस तपस्या करके भगवान से यही कामना की थी कि अगले जन्म में आपकी लीला में हम लोग को सम्मिलित कीजिएगा, तो वृंदावन में पैदा हुए। बहुत भाग्यशाली है।
लेकिन अहंकार तो उनमें भी था। क्या अब आपको और आगे जाना है? वो लोग गोप गोपी बन के रह गए, आगे तो कुछ नहीं बढ़े। उद्धव भगवान को ज्ञान देने आ गया, अरे तुम जो ये सब करते हो ये सबसे क्या फायदा है, इसमें तो ये नहीं है, आत्मा ऐसा है आत्मा वैसा है। बोले तू ऐसा कर, उद्धव भैया, बड़ा था उद्धव, तो एक बार वृंदावन घूमा और वहां जाके राधा से जरूर मिलियो। तो राधा से मिलने गए, राधा से मिलने गए तो देखे राधा थोड़ा गुमसुम तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना वो कल्पना किए थे। तो बोले तुमको याद नहीं आती है, कृष्ण की याद नहीं आती है? राधा बोली उसकी याद आती है जो दूर होता है, मैं तो सब समय उनको अपने हृदय में पाती हूं। रह गया उद्धव का ज्ञान, सारा ज्ञान खत्म हो गया। फिर आया वो अपना गर्दन झुका के बोला नहीं तुम ठीक बोले थे, किसी गुरु के पास नहीं जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस भंवर चक्र में फंसे हो। गुरु आपका भ्रम तोड़ते हैं, आपका उंगली पकड़ के रास्ता दिखा देते हैं, बेटा इधर से जा। बहुत सारे आजकल फ्रॉड गुरु भी आ गए, वो लोग पैसा कमाने का रास्ता भी इसी को बना रखे हैं, ऐसा भी है। खैर जो जैसा है वैसा है, हम लोग को क्या करना है वो ये प्रकृति और उसके गुण से बताते हैं। भगवान बोलते हैं, इसी में बोले हैं गीता में, दो जगह बोले। एक जगह बोले हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, क्रियमाणानि का मतलब क्रियमान करना, मतलब स्टार्ट कर देना, जैसे सेल्फ स्टार्टर लगा के गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, जिसका तमोगुण ज्यादा है वो तमोगुणी काम करेगा, रजोगुणी वाला रजोगुणी काम करेगा, और सतोगुणी वाला पूजा पाठ चर्चा आध्यात्मिक चर्चा इसमें लगा रहेगा। गुणे कर्माणि सर्वशः, जो जिसका जैसा गुण है उसके हिसाब से उसकी गाड़ी है, उसके हिसाब से उसको चालू कर देती है प्रकृति। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, जो अहंकारी है, मूढ़ है, मूढ़ माने दो शब्द, मूढ़ के मतलब दो होते हैं। एक तो मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, एक मूढ़ का मतलब होता है जो संसार से आसक्त है, मुझे ही संसार ही चाहिए, मुझे संसार भोगना है, संसार पाना है, संसार रखना है पॉकेट में। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहिमिति मन्यते, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। मैंने इंडस्ट्री लगाई, मैंने सोचा था कि मेरे हाथ से निकलेगी, नहीं, लेकिन निकल गई। कौन किया? प्रकृति ने किया। मेरे कर्मों ने वैसा प्रकृति को करने के लिए बाध्य किया। तो प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृति का काम क्या है? एक श्लोक है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि क्रिएशन, स्थिति प्रेजर्वेशन एंड विनाश, ये तीन काम है सृष्टि के। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी, शुरू से तुम्हारी शक्ति लगी हुई है प्रभु, तुम सनातन हो, यानी आदिकाल से तुम हो शक्ति रूप में, शक्ति रूप में, भगवान के शक्ति रूप में। गुणाश्रय, तुम में तीनों गुणों का आश्रय है, तुम हो इसलिए वो गुण है। गुणमय, ऐसा लगता है कि तुम में वो गुण आरोपित हैं, तुम्हारे चलते ही वैसा गुण है, तुम उस गुण में इन्वॉल्व नहीं हो, वो अपना काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। नारायणी मतलब नारायण की शक्ति, पत्नी नहीं, शक्ति। फर्क है। कैसे फर्क है? आपको अपना शादी याद होगा, फेरा में आए थे तो कहां बैठे थे? सबसे पहले बैठे हुए थे राजू भैया पहले। आप कहां आकर के बैठे? उनके लेफ्ट के राइट? राइट में बैठे जी। फिर आपको उठा करके लेफ्ट कर दिया गया, क्यों? कभी सोचा नहीं? लेफ्ट में बैठते फिर राइट में। गलत बोलती हूँ। नहीं, पहले राइट पे फिर लेफ्ट।
पहले राइट में बैठते हैं। फेरा हो जाता है फिर लेफ्ट में कर देते हैं। सुनिए, जो भी लड़की का पिता होता है वो उसको विष्णु रूप में वर का वेलकम करता है, उसको विष्णु माना जाता है वंश वृद्धि के हिसाब से। तो लड़की का पिता उसके अंगूठे को पहले धोता है पानी से, फिर 7 कुड्डी रहती है, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 कुड्डी पे उसका अंगूठा पकड़ के उसको 7 कुड्डी पार कराता है। ठीक, फिर कन्या आती है, राइट साइड में बैठती है, राइट साइड में शक्ति वाली ताकत। फिर 2 फेरा होता है, मूलाधार, स्वादिष्टान। लड़के में शक्ति नहीं है, वो शक्ति लड़की देती है, मां का रूप है, शक्ति का रूप है, इसलिए लड़की आगे चलती है। वो पहला 2 फेरा आप आगे आगे लिए थे, विष्णु वो राजू भैया पीछे पीछे आए थे, याद करिए, है याद। तीसरा फेरा में अब उसको शक्ति आ गई है, क्योंकि वो कहां पहुंच गया है, नाभि स्थान में, मणिपुर, ताकत आ गई उसको। तो लड़की को अब भक्ति रूपिणी बनाया जाता है लेफ्ट साइड में, वर के लेफ्ट साइड में नहीं, वर के लेफ्ट साइड में। तो और उस तब लड़की बोलती है मैं उधर तब जाऊंगी जब तुम 7 वचन भरोगे। वो 7 वचन भराया जाता है, याद है कुछ भी नहीं याद होगा? वचन तो बोलते रहते हैं पंडित, तो थोड़ी ना ध्यान देते है। वचन तो आपको मिला है, प्रॉमिस तो आपको किए हैं, पंडित को थोड़ी किए हैं, पंडित तो माध्यम है। एनीवे, तो वो 7 वचन भरा जाता है। 7 वचन भरने के बाद लड़की बोलती है ठीक है। फिर बड़ा मेहनत से, जगह कम रहती है, वो पल्ला वल्ला सब संभाल करके बड़ा कष्ट से क्रॉस करती है। अब लड़के को बोला जाता है तुम अगला फेरा लो, तो मणिपुर चक्र को क्रॉस करता है। मणिपुर माने यहां पहुंच गया, फिर उसके बाद यहां, फिर उसके बाद यहां, फिर उसके बाद यहां। बहुत से लोगों को भ्रम है कि 7 फेरा दिला देंगे तो ये तो साधु हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, आगे चक्र में, तो संसार को छोड़ देगा। इसलिए 3 फेरा बाहर करवाया जाता है, और ये लास्ट का 4 फेरा जो है वो वहां कराया जाता है शादी में। ये अपनी अपनी सोच है। शास्त्र बोलता है 7वां फेरा होना चाहिए, वही 7 कुड्डी है, 7 चक्र को क्रॉस कराना। ठीक, जैसे हम लोग का 4 ही हुआ, 3 बाहर कराते हैं। हाँ। 4 ही होता है, हाँ। 3 बाहर होता है। अरे नहीं, कैसे है, कई लोगों का सुनिए, अरे एक होता है ज्यादा लोगों। एक मिनट। वरमाला के बाद फेरा ली थी? नहीं होता है कई लोगों का, हम लोग का, हमारे तो नहीं होता ना। हम लोग तो होता है, परंतु कई लोग। चलिए एनीवे, तो इससे ऊपर आपको उठने नहीं देना चाहते आपके पंडित जी, क्या कीजिएगा, आप वहीं रहिए। तो सारा कुछ आपके शरीर के अंदर में जो कुछ है उसी पे आधारित है हम लोग का शास्त्र। हम लोग उसको बाहर की नजरों से समझना चाहते हैं। मां सिंह पे बैठ के आती है, त्रिशूल लेती हैं, और ये उसका सिग्निफिकेंस है। वो तुम्हारे शरीर में कोई है ऐसी चीज जो हर इच्छा को खा जाए, वो सिंह, उसके पे सवार जो है वो शक्ति। अब इसको समझते ही नहीं है लोग, क्योंकि समझाने वाले भी नहीं है। पंडित जी को पूछ लो तो बोले हाँ बाबू ठीक है, हमको याद तो नहीं आता है, पर आएंगे तो बताएंगे आपको। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं बताएगा, उसको मालूम ही नहीं है। और महाराज जो है कोई टॉपिक पे कभी भी उनसे कुछ भी पूछ लो, उसका पूरा विस्तृत व्याख्या करके सुना देते थे। तो हम क्यों जाएं दूसरे का माथा फोड़ी करने, उन्हीं के पास जाते थे। आज जो हम बोल रहे हैं इसमें मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, खाली उनकी बोली हुई बात आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं। पहले मैं उनका श्रोता था, अब मैं उनका तोता हूं। बोल बेटा मीठू, मैं मीठू बोलता हूं। एक मिनट और, आजकल के पंडित लोग शादी में क्या करते हैं, लड़की का फादर जो वर का जो 7 कुंडी में पैर लगाते हैं ना लोग, अब वो सब नहीं करते हैं। आजकल नहीं होता ये सब, आजकल तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। तभी तो आजकल श्राद्ध बंद हो गया, पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करते हैं। गए हुए के 2 दिन 3 दिन में सब उठा देते, गद्दी फद्दी गलीचा फलीचा सब खत्म हो गया।
ऑफिस जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पानी नहीं मुंडवाते हैं, कुछ ही नहीं देते। तो आजकल का तो छोड़ दीजिए, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। आजकल जो भी कर रहे हैं वो ऐसी पद्धति से, ऐसे संसार से, ऐसे परिवार से होकर के आए जहां पे इन सब बातों का महत्व उनको समझाया नहीं गया। मंजू को मैं बताया हूं, मैं एक दिन श्राद्ध थे, पितृपक्ष चल रहे थे। अब कल मेरे ससुर जी का श्राद्ध का तिथि था, तो रात को मैं नींद में देखा कि कोई गद्दी है, मेरी पहचानी भी नहीं थी, अननोन गद्दी थी, उसमें वो ऐसे बैठे हैं, वो लगा के, मसंड लगा के, और मैं उठ के जा रहा हूं। मैं बोला मैं जा रहा हूं जी। ओ बेटा तू बाहर जा रहा है? वो बोल रहे हैं मेरे को सपना में। हाँ जी। तो अनिल होगा बाहर में, बड़ा लड़का, उसको बोलना बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी देगा। क्या मतलब? पितृपक्ष में सपना दे के पानी मांगे हैं, क्योंकि मॉडर्न है सब, तर्पण नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे। जो पितर बन के गए हैं वहां पे, उनको तृप्ति कहां से होगी? गीता में भगवान ने लिखा है, जैसे वर्ण संकर पैदा होंगे, स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे तो पिंडोदक क्रिया बंद हो जाएगी। भगवान ने बोला है, पिंडदान देने की श्राद्ध के समय में वो क्रिया बंद हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। कलयुग आ रहा है, अभी देखिए 2037, खाली 10 करोड़ की आबादी रहेगी संसार में। अभी कितने हैं? 300 करोड़ हो गए, ज्यादा है। इंडिया में 140, चाइना में भी करीब करीब उतना ही, और 100 करोड़ पकड़ लो तो 300 करोड़ और 100 करोड़, 400 करोड़ में 10 करोड़ बचेंगे, 390 करोड़ खत्म। फिर नया सतयुग चालू होगा, प्रलय होगा, उसके बाद में क्या होगा भगवान मालिक है। ये बाबा लोग बोलते थे आपस में, अपने लोग तो नहीं रहेंगे। मेरी पोती को एक दिन बोल दिए थे, 8 साल की है, वो पेंशन में आ गई। दादू व्हाट विल हैपन टू मी? मैं बोला तू बचेगी। ओह देन इट्स फिर क्या जाएंगे फिर। तो किसी को भी डर लगेगा भाई। हम अब जितने की भी हो गए तो हमको भी डर है कि अरे 37 आ गया और हम निकल गए, तब तो डर है, नेचुरल है। साधन में डर से परिचय करा दिया जाता है, मृत्यु भय दूर करा दिया जाता है, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। हम लोग जिसको मृत्यु मानते हैं वो सिर्फ स्थूल शरीर का नाश है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एज इट इज दूसरे शरीर में चले जाते हैं, तो मृत्यु कहां हुई? प्रकाश जी बोलिए, आपका बर्थडे, आप क्या सुनना चाहेंगे, भगवान के बारे में कि प्रकृति की चर्चा ही और करें? प्रकृति को तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, चलिए हम थोड़ा हिस्सा सान्याल महाशय जो लिखे हैं 14वें अध्याय का वो पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। चतुर्दश अध्याय का सारांश। चतुर्दश अध्याय क्या है? गुण त्रय विभाग योग। सतगुण से क्या होता है, रजोगुण से क्या होता है, तमोगुण से क्या होता है। पहले तो इन तीनों गुणों के लक्षण सुन लीजिए। सत्वगुण से अभी हम लोग बता दिए कि सत्वगुण से भगवान की थोड़ी थोड़ी प्रतीति होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे एक पतला सा वो शेडो वाला कांच होता है ना, जिसको वो ग्लेज ग्लास बोलते हैं, जो थोड़ा धुंधला, पार में कोई होगा, लाइट जल रही होगी तो उसकी आकृति दिखेगी पर उसका चेहरा मोहरा ठीक से नहीं दिखेगा, उसको ग्लेज ग्लास बोलते हैं क्या। तो ग्लेज ग्लास के उस पार में जैसे कोई भी दिखता है, उस तरह से आप इस पार हैं और उस पार भगवान है, और उनका प्रतीति होगा, लगेगा आपको कि नहीं भगवान है। तो वो आपके मन में एक श्रद्धा जगेगी, एक प्रयास जगेगा, एक चेष्टा जगेगी। तो सद्गुण का ये काम है। रजगुण का काम हमने बताया संग्रह, ये जमीन भी हमको चाहिए, ये फ्लैट भी हमको चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये पैसा भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, संग्रह। तमोगुण का काम है, 4 लक्षण है, भय, निद्रा, मैथुन, आहार। भय
टेंशन। आज हम बहुत टेंशन में। कौन सी का टेंशन है भाई? खाना नहीं मिला तुमको, क्या नहीं मिला? टेंशन में। भाई निद्रा, जब बहुत टेंशन होगा, खाना लाओ, भूख लगा है, खाना खा लिए, सो गए। भाई निद्रा, मैथुन, आहार। मैथुन माने पत्नी के साथ या पति के साथ सहवास। ये है तमोगुण में। तमोगुण में एक और विशिष्ट बात यह है कि तमोगुणी कभी नहीं सोचता कि मेरे से श्रेष्ठ कोई है। वो समझता है जितना कुछ ये सब फालतू लिखा है, सब साधन फाधन में कुछ नहीं है, हम तुमको बता देंगे अच्छी बात, अभी तुम रेस्ट कर लो पहले। उसके लिए रेस्ट और भोजन सबसे ऊपर की चीज है, भगवान बहुत पीछे की चीज है। तो ये 3 गुणों के 3 प्रभाव हैं। अब सुनिए, सर्वव्यापी ब्रह्म निराकार निरवयव है। निराकार माने 2 मतलब है निराकार के। एक मतलब है जिसका आकार नहीं है, अपरूप, कोई रूप नहीं। एक मतलब है वह शक्ति या स्थान या जो तत्व जिससे सारे आकार निकले। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आप मैं ये वो सब उन्हीं से निकले। निर्गत होते हैं जहां से आकार, वो है निराकार। एक मतलब ये, ठीक। निरवयव, हाथ पैर, हाथ गर्दन पेट कुछ नहीं, परंतु उनके घटस्थ होने पर उनकी नाम रूप उपाधि होती है। घटस्थ माने शरीर, शरीर को घट बोलते हैं। महाभारत में तो शरीर को घटासुर भी बोला गया है। घट असुर, जैसे ही शरीर में आते हैं भगवान के विपरीत काम करने लगते हैं, इसलिए असुर हो गए। असंख्य घटों के जल में जैसे आकाश के छोटे छोटे प्रतिबिंब पड़ते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देह घट में कुटस्थ ज्योति और उसके भीतर बिंदु उस विशाल ब्रह्म स्वरूप के प्रतिबिंब है। बहुत सारा बर्तन रख दीजिए, सब में आकाश चमकेगा, या चांद होगा तो चांद चमकेगा, सूरज होगा तो सूरज चमकेगा। सब में इतने सूरज है क्या? एक ही है, सब में रिफ्लेक्टेड है। वैसे ही जितने शरीर हैं सब में भगवान का रिफ्लेक्शन है। इसको आभास चैतन्य बोलते हैं। भगवान जो हमारे शरीर में है उसको आभास चैतन्य बोलते हैं। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज, जो कि हमारे अंदर रहता है। जैसे सूरज का रिफ्लेक्शन होता है तो क्या करता है? लाइट तो देता ही है, गर्मी भी देता है, पावर है उसमें, हीट है ना। वो पावर आपको छांव वाली जगह में नहीं मिलेगी, क्योंकि सूरज का डायरेक्ट वहां इंपैक्ट नहीं है। उसी तरह से भगवान का जो प्रतिबिंब है या रिफ्लेक्शन है, वह हम लोग को ये शक्ति देता है कि हम लोग घर का संचालन करें, आपका शरीर का संचालन करें, आगे की सोचें, भगवान की तरफ जाने का सोचें इत्यादि। ये पावर उन्हीं के अंदर में रिफ्लेक्शन होने की वजह से होता है, और हर घट में वह इस देह घट में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने से अविनाशी कुटस्थ ब्रह्म बद्धवत परिदृश्य होता है। हम लोग पत्नी की तरफ देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। भगवान ने बहुत कृपा रखी है। क्या करिए कृपा? पत्नीम सुमनोर्माम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अर्गला स्तोत्र, चंडी। ये मां, मेरे को ऐसी पत्नी दे जो सुंदर हो देखने में, मेरे मन के अनुसार चले और मेरे कुल का उद्धार करने में सक्षम। ये बाहर का मतलब है, अंदर का मतलब बहुत सुंदर है। चलिए उसको छोड़िए, जाने दीजिए। तो जैसे ही हम देह को मोहित हो जाते हैं देह से, तो क्या होता है? हम उसके अंदर में स्थापित ब्रह्म को नहीं देख पाते। अभी बोला ना, परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। अभी थोड़ी देर पहले बोला, यमराज बोला नचिकेता को कि भगवान ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, इसलिए हम दूसरी चीजों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, आत्मा को नहीं देख पाते हैं। तो भगवान तो हमारे अंदर है, बाहर तो है नहीं। हाँ, एक स्टेज आएगा जब आपके अंदर, उनके अंदर, उनके अंदर, उनके अंदर, सबके अंदर हम देख पाएंगे। वो भी भगवान ने गीता में बोला है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझे देख सकता। पश्यति माने देखता है। सर्वंच मई पश्यति, सबके अंदर भी मुझे ही देखता है।
वो असल देखने वाला है, उसको असल दृष्टि है, ये भगवान बोले। तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर शिव स्वरूप आत्मा पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार रूपी उपाधियों से ग्रस्त होकर जीव भाव में मोहित हो जाता है। क्रिया की परिस्थिति होने पे, परास्थिति होने पर ही यह बंधन छूटता है। शरीर के पिंजड़े में आप जकड़े गए, अब निकलोगे कब? या तो मालिक की इच्छा होगी पिंजड़े का गेट खोल दिया तो उड़ जाओगे, लेकिन उड़ने की भी क्षमता उस समय तक खत्म हो जाएगी, पंख नहीं काम करेंगे, कमजोर हो जाएंगे। एक तोता था हम लोग के यहाँ आ गया था, नहीं उड़ता था, तो फिर क्या उपाय? पिंजरा खुलेगा नहीं, आप खुल भी जाएगा तो निकल नहीं पाओगे, तो उपाय क्या है? उपाय भगवान को बोलो, आके मेरा पिंजरा खोलो, मुझे वो शक्ति दो कि मैं निकल जाऊं, तुम्हारे पास आ सकूं। वो हम लोग आधा मालूम नहीं है, कैसे बोले भगवान को? भगवान मेरी सुनेगा क्या? क्रिया की परावस्थिति होने पर ही ये बंधन छूट जाता है। ये भगवान का नियम बनाया हुआ है, ये जिसको परावस्था बोलते हैं, समाधि बोलते हैं, परास्थिति बोलते हैं। ये स्टेज आता है साधन करते 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 करते। अब हम लोग क्या होता है, जैसे मैं खास करके, विशेष करके मैं भ्रमित हो गया बाबा के बहुत साधारण वेशभूषा से। उनका कोई प्रभाव नहीं था, बहुत जबरदस्त कोई छतर चंवर लेके चल रहा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये सब कोई बोलने वाला नहीं था। वो अकेले बेचारे नरम से होकर बैठ के जा किनारे में बैठ जाते, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा। हम लोग को चाहिए एकदम तड़क धड़क भड़क वाला आदमी, वो है नहीं। जिसको ये दृष्टि हो जाए कि ये इसके पीछे कितना पावर है, उसका तो रास्ता ही सुधर जाएगा। तो मेरा बहुत लेट हो गया, 18 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो इसलिए जिसको साधन लेना है, जिसको अपना गैला सुधारना, मारवाड़ी में जिसको बोलते हैं, जिसको अपना रास्ता सुधारना है, उसको साधन छोड़ के कोई उपाय नहीं। यही बात सान्याल बाबा ने यहां लिखा। क्रिया की परास्थिति होने पर ही यह बंधन छूटता है। जिस प्रकार दर्पण के मलिन होने पर उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होता है, गर्दा पड़ा हुआ दर्पण पे, स्टोर हाउस में रखे हुए थे, बहुत सारा लेयर जम गया गर्दा का, अब उसमें चेहरा देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखेगा। उसको साफ कीजिएगा तब दिखेगा ना। उसी प्रकार निर्मल कुटस्थ ब्रह्म के पंचतत्व में आ जाने पर आत्मा का सुनिर्मल भाव आवृत हो जाता है। तब जैसे मोर्चा लगी हुई तलवार के समान उसमें मुंह नहीं दिखता, जिसमें जंग लगा हुआ तलवार में, उसमें तो चमक नहीं है, कैसे दिखेगा? सब अंधकारवत हो जाता है। कहां जाऊं, क्या करूं, कौन मुझे बचाएगा? कोई रास्ता नहीं। प्राण प्रवाह इड़ा पिंगला में चलने पर जीव की इस प्रकार की दशा होती है। इड़ा पिंगला में जब प्राण चलता है तब कौन उत्पन्न होते हैं? दैत्यों के राजा शुंभ और निशुंभ। ये हम लोग की चंडी में है। तृतीय अवतरण जो देवी का है वह है महासरस्वती का। उसमें शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए ही देवी प्रकट होती है। इड़ा पिंगला यानी बहिर्श्वास से जब, तब सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म का मानो कोई पता ही नहीं चलता। कहां नहीं है भगवान? लोग बहुत से बोलते हैं भगवान की तरफ हम पीठ नहीं करेंगे, तो भगवान इधर ही है क्या? उधर नहीं है। तुम जिधर पीठ करो उधर भगवान नहीं है। तुम पीठ किया तो तुम्हारे लिए भगवान नहीं है उधर, भगवान तो है ही। प्रत्येक अणु में भगवान है, तो तुम कहां कहां तक छिपाओगे? ये मन का भाव है। इड़ा में प्राण चलने पर केवल विषय चिंतन प्रबल होता है, यानी रजोगुण। तब मन विषय तृष्णा में उद्भ्रांत होकर अपने आप को भूल जाता है। बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं सूझता है। बेईमानी, शैतानी, चीटिंग, छिनतई सब कर लेगा, पैसा चाहिए।
पिंगला में प्राण चलने पर मनुष्य ठीक उन्मत्त के समान हो जाता है, नशेबाज, दारू पिया हुआ, पियक्कड़। किसी प्रकार का ज्ञान या धैर्य उसको नहीं रहता। आलस्य प्रमाद में जीव हत चेतन हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो जानता भी नहीं कि मैं कौन हूं, और अज्ञान अंधकार में पड़कर केवल गोता खाता रहता है। सुषुम्ना में श्वास चलने पर मन सात्विक भाव से पूर्ण हो जाता है। अब देखिए, आप लोगों को जो बताया अभी कि साधन करने से कैसे ये उपलब्धि होगी, उसका एक पद है, छोटा 8-10 लाइन का है, बहुत बार मैं बोलता हूं। क्या है वो? साधन पद्धति कैसे हेल्प करती है, कैसे हमको संसार से थोड़ा सा हटा करके और भगवान की तरफ लाती है, भगवान दिखाती है, देखो वो भगवान है। कैसे? सुनिए। विधिवत प्राण संयमेर, विधिवत, विधि मतलब होता है नियम, कायदा, कानून, लॉ। ये विधि कौन फिक्स करता है? साधन की गुरु। उनको कौन बताया? उनका गुरु। उनको कौन बताया? उनका गुरु। उनको कौन बताया? भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान ने बोला, ये सबसे पहले मैंने सूर्य को बोला। सूर्य माने कुटस्थ सूर्य, अंदर। उसने अपने बच्चे वैवस्वत अंतर में उसने उसको बोला, इक्ष्वाकु को, फिर इक्ष्वाकु ने दिलीप को, फिर दिलीप ने दशरथ को, दशरथ ने राम को। तो अर्जुन बोलता है, तुम तो उस समय थे ही नहीं, तुम तो अभी पैदा हुए हो। तो भगवान ने बोला, मेरे इतने जन्म हो गए हैं कि गिनती नहीं है। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे सारे जन्मों के बारे में मुझे मालूम है, तुझे नहीं मालूम है। एनीवे, तो ये विधि, विधिवत प्राण संयम में, विधिवत प्राण का संयम करने से, कंट्रोल। क्या है विधि? गुरु मुख से सुने आप, आज ही सुने, हम लोग कुछ साल पहले सुने थे, बस इतना ही है, सुने वही चीज है। तो विधिवत प्राण का संयम करने से क्या होगा? नाड़ी चक्र विशोधते। नाड़ी चक्र पीछे में रीढ़ की हड्डी में जो तीनों नाड़ियां हैं, वो तीनों नाड़ियां ऐसे ऐसे चक्कर बनाती है, उसमें गांठ भी लग जाती है, बहुत सूक्ष्म है। तो हम लोग कोई लंबा रस्सा लेके जाएंगे या दरी लेके जाएंगे, पतला धागा लेके जाएंगे तो गांठ पड़ जाएगी, फिर उसको छुड़ाना पड़ता है। उसको विशुद्धिकरण बोलते हैं, क्योंकि इतनी पतली है कि उसके अंदर में कफ, पित्त इत्यादि फंस जाता है, फिर वहां से सांस जाना बंद हो जाता है। फिर से सुनिए। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते, सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुतम। वैसा करते रहने से, संयम करते रहने से, गुरु ने बताया उस तरफ चलते रहने से सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है। वो बंद कब हुआ था? यस, डॉक्टर ने क्लैंप करके बंद कर दिया था, याद है? आप सोचिए जरा, कितना साइंटिफिक है। जाड़े के समय में सुषुम्ना में एक बूंद कड़वा तेल डाल दीजिए, ओठ उठ जो सूख जाता है वो सब बंद हो जाएगा। मां बोलती थी पहले जमाने में, हम लोग बोलते दो, उसमें कौन तेल वेल डालेगा, छोड़िए। लेकिन ये आप लोगों को भी अनुभव होगा, सबको ही अनुभव होगा। प्रकाश जी, है ना? कोई बात नहीं, बैटरी ठीक हो जाएगा। तो सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुता, सुषुम्ना का मुंह खुल जाएगा और उसमें सुख से मारुत यानी प्राण यानी हनुमान जी आवागमन करेंगे। मारुत मध्य संचारे, जब मध्य में संचार होगा, आना जाना होगा, मारुत यानी प्राण का, मनस्थैर्यम प्रजायते, मन का स्थिरत्व, स्थैर्य, प्रजायते माने पैदा होगा। तब क्या होगा? मन खत्म। मेरे को आज वो अलीपुर में चौक पे जो है ना फुचका खाना है, वहां आलू चाट खाना है, वहां मिठाई की दुकान में मिठाई खाना है, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? मन सीधा जाकर के कुटस्थ में बैठ जाएगा। कुटस्थ क्या है? आत्मा।
वो आत्मा में लोप हो जाएगा। जैसे समुद्र में पानी गिरता है नदी का और गायब हो जाता है, वैसे आपकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, व्यक्तिगत आपकी प्रतीति है, वो गायब हो जाएगी। आप भगवान के हिस्सा बन जाओगे। यही है। अच्छा, तो क्रिया करने से हमारी ये खुल जाती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब बच्चा पैदा होता है उसको क्लैम्प करते हैं, तो फिर डॉक्टर क्लैम्प क्यों करते हैं उसको? डॉक्टर को उल्लू है डॉक्टर, उसको खुला ही छोड़े तो शुरू से ही खुला नहीं छोड़ सकते, इन्फेक्शन हो जाएगा। वो प्रोसेस ही वैसी है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। यदि आप बच्चे का नाभि खुला छोड़ दीजिएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो फिर तो उसकी जीवन मरण का सवाल आ जाएगा। भगवान प्रोसेस तो बता ही दिए कि कैसे खोलना है। हाँ, तो फिर तुम क्रिया अपने करने से। प्रोसेस से करो। अब सुनिए, सुषुम्ना में श्वास चलने पर मन सात्विक भाव से पूर्ण हो जाता है। श्वास की गति के अनुसार मन की गति भी सदा बदलती रहती है। ईड़ा में जाएगी तो रजोगुण, इसमें जाएगी पिंगला में जाएगी तो तमोगुण, सुषुम्ना में जाएगी तो सतोगुण। जो जितनी क्रिया की वृद्धि करता बढ़ाता है, उतना ही अधिक उसका सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त होता है। सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण कम होगा, यानी संसार की भावना उतनी कम होती चली जाएगी। अत्यंत सत्वगुण का स्फुरण होने पर साधक को सम्यक प्रकार से इच्छा रहित अवस्था प्राप्त होती है। कोई इच्छा नहीं। खाना खाओगे, तुम बोलोगी तो खा लेंगे। हरियाणा के एक मौसा जी थे मंजू के, तो उसको शोभा पूछी, मौसा जी चाय पियेंगे? तो उनका जवाब था, तू कहे तो नहीं पीता हूं। वो तो लठवा। लठमार मत बोल, प्रकाश जी को दुख हो जाएगा। हरियाणा की है। अब टाइम हो गया अपना। अच्छा, 7 बज गया। अच्छा, बच गया क्या? हाँ, बच तो गया। खत्म करते हैं 2 मिनट में। अत्यंत सत्वगुण का स्फुरण होने पर साधक को सम्यक प्रकार से इच्छा रहित अवस्था बोलते हैं। इसी को सिद्धि अवस्था बोलते हैं। सिद्धि में हम लोग सोचते हैं कि जो सोचेंगे वो हो जाएगा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जिसको बुलाएंगे वो आ जाएगा मन ही मन। सिद्धि वो नहीं है। सिद्धि है इच्छा का समापन, कोई इच्छा नहीं, यही है सिद्ध। अत्यंत, हाँ ये हो गया। उस समय यदि देह त्याग हो तो ब्रह्म चिंतन में होता है। उस समय भगवान की याद रहती है। उससे साधक को ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होगी। अब समझ में आ गया साधन से कैसे आपको मोक्ष मिलेगा। यहां प्रकृति का मलयुक्त भाव न होने के कारण साधक ब्रह्म पद में स्थिति लाभ करके परमानंद में मग्न हो जाता है। मल माने संसार वासना। मलयुक्त क्या हो गया? जब संसार वासना युक्त जब मन है तो वो संसार को खोजेगा, भगवान को नहीं खोजेगा। रजः तमो गुण के स्फुरण के समय देह त्याग होने पर कर्ममय या अज्ञानाच्छन्न जीवन की प्राप्ति होती है। तमोगुण में रहे यदि जीव अपना प्राण त्यागेगा तो उसको अधोगति होगी, कोई ना कोई जानवर की योनि मिलेगी। रजोगुण में देह त्यागेगा तो मनुष्य की योनि तो मिलेगी, लेकिन वो उसमें वो शूद्र या वैश्य, उसके ऊपर नहीं। अधिक देर तक क्रिया करने पर सत्वगुण तो बढ़ता है, तब श्वास मस्तक में प्रवेश करता है, तभी शांति पद प्राप्त होता है। जो लोग वासना के वश क्रिया करते हैं, क्या वासना के वश मतलब मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक चल जाए, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही वो हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं वो पढ़ ले, ये सब साधना का पर्पस नहीं है। फिर भी मन में हो जाता है कि गुरुजी इतने पावरफुल है, हम जो चाहेंगे वो कर देंगे, मेरी दशा वो जानते हैं। ऐसा नहीं होता। जो लोग वासना के वश क्रिया करते हैं वे फिर मनुष्य योनि में ही लौट के आते हैं। जो क्रिया नहीं करते उन तक अंतःकरण से कामवृत्ति कभी दूर नहीं होती, उनकी दृष्टि अधो दिशा में, रावण, इसका मतलब बताता हूं। अतः उनकी गति भी वैसी होती है, वो नीचे जाते हैं। जो कुछ कर्म होते हैं सब इस त्रिगुण के खेल हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और उनका मिश्रण। किसी का 80% सतोगुण है,
20% में रजोगुण ज्यादा है, तो वो सतगुण तो करेगा, लेकिन भगवान के लिए ये ले आए, भगवान के लिए ये लाए, वो कर दें, मंदिर बना दें, ऐसा कर दें, ये सब करेगा। यदि उसकी 20% में समझो आप 18% तमोगुण है, तो बोले भगवान सब कर रहा है ना, मेरे को क्या जरूरत है। तो ये गुण से नाचता है मनुष्य, गुणों के कॉम्बिनेशन से। आत्मा इन सब व्यापारों के ऊपर है, इसलिए उसको त्रिगुणातीत कहते हैं। अब हम लोग इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। प्रकाश जी को जाना है, वैसे भी 7:15 बजे। हम तो बजने दो, चालू भी तो 5:45 बजे करी थी। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, क्या मतलब? असत्य से सत्य की तरफ जाइए। मैं उधर न जाऊं प्रभु, मैं सत्य की तरफ जाऊं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस माने अंधकार, अंधकार में न जा करके प्रकाश में, तुम्हारे प्रकाश में आऊं। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु की तरफ नहीं जाऊं, तुम्हारी तरफ आऊं, तुम तो अमृत हो। आविरावीमही, बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। प्रकाश जी का केक कटवा लेते हैं। आइए, सब कोई को जय गुरु।